हेलो दोस्तों, ये मेरी कविता मेरी पुरानी कविताओं से थोड़ा अलग है। मैं बचपन में विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता पढ़ा करता था जो मेरे कोर्स में थी, सिलेबस में थी, जब मैं नवोदय विद्यालय में स्टूडेंट था। लूसी ग्रे ये कविता महाकवि विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है जो उन्होंने 1799 में लिखी थी और 1800 में उसे पब्लिश कराई थी। इस कविता को लगभग 225 साल से ज़्यादा हो गए और आज भी ये कविता उतनी ही जीवंत लगती है जैसे पहले थी। तो मैं इसका पाठ आपको हिंदी अनुवाद में करके सुना रहा हूँ। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट कविता है। मैंने अक्सर लूसी ग्रे के बारे में सुना था और जब मैं उस वीरान प्रदेश से गुजरा तो भोर के समय अचानक उस अकेली बच्ची को मैंने देखा। ना उसका कोई साथी था, ना मित्र था। वह खुले ऊसर मैदान में रहती थी, मानो द्वार के पास जन्मी वह सबसे प्यारी कली थी। आज भी तुम खेलते हुए हिरण को देख सकते हो, हरी घास पर दौड़ते हुए खरगोश को भी, पर लूसी ग्रे का वह मधुर चेहरा अब कभी नहीं दिखाई देगा। आज रात तूफानी होगी, तुम्हें शहर जाना होगा। बेटी एक लालटेन लेके जाओ, बर्फ में अपनी माँ को रास्ता दिखाने के लिए। हाँ पिताजी, मैं खुशी से जाऊंगी। अभी तो दोपहर भी पूरी नहीं हुई। गिरजा घर की घड़ी ने अभी 2 बजाए हैं और देखिए चांद भी उगाया है। इतना कहकर पिता ने लकड़ियों की गठरी खोली, अपने काम में लग गए और लूसी ने लालटेन उठा ली। पहाड़ी हिरनी से भी अधिक चंचल वह उछलती कूदती चली। उसके पैरों से उड़ती बर्फ धुएं की तरफ ऊपर उठी, पर समय से पहले तूफान आ गया। वह इधर उधर भटकती रही। कई पहाड़ियाँ उसने चढ़ी पर शहर तक कभी पहुँच न सकी। दुखी माता पिता पूरी रात दूर दूर तक पुकारते रहे, पर न कोई आवाज़ मिली, न उसे कोई निशानी दिखी। भोर में वो एक पहाड़ी पर खड़े थे जहाँ से पूरा मैदान दिखता था। वहीं से उन्होंने लकड़ी का पुल देखा जो उनसे केवल 1 फरलांग दूर था। वो रो पड़े और घर लौटते हुए बोले, स्वर्ग में हम फिर मिलेंगे। तभी बर्फ में माँ ने देखे लूसी के पैरों के निशान। फिर खड़ी दलान से नीचे पीछे की ओर वे छोटे निशानों के पीछे चले, टूटी हुई कांटेदार झाड़ी से होते हुए और लंबी पत्थर की दीवार के पास से। फिर उन्होंने एक खुला मैदान पार किया। निशान वैसे ही बने रहे, वे चलते गए, कभी न चूके और अंत में पुल तक आ पहुँचे। बर्फीले किनारों से एक एक पथ चिन्ह को देखते हुए वो पुल की तख्ती के बीच तक आए। उसके आगे कोई निशान न था। फिर भी कुछ लोग आज मानते हैं कि वह बच्ची अभी भी जीवित है, कि उस वीरान जंगल में तुम प्यारी लूसी ग्रे को देख सकते हो। उबड़ खाबड़ और समतल रास्तों पर वो बिना रुके चलती जाती है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती और अकेला एक गीत गाती है। वो हवा में सीटी की तरह जो आज भी गूंजता रहता है, जिसे आप पत्तियों की पतझड़ में महसूस कर सकते हो। धन्यवाद। इसमें बच्ची रहती है जो पिता के कहने पे माँ को खोजने जाती है और बर्फीले तूफान में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कुछ लोग मानते हैं रूसी की जो स्पिरिट है, आत्मा है, आज भी उन जंगलों में मिलती है, लोगों को दिखाई पड़ती है। बहुत मधुर कविता है। धन्यवाद।